90.0 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं रेडियो भारत भारती। और श्रोताओं, अब समय हो चला है कृषि भारती का। कृषि भारती हमारा प्रतिदिन का कार्यक्रम है जिसमें किसान भाइयों को हम प्रतिदिन नई नई जानकारियां देते हैं। तो कृषि भारती सुन रहे सभी किसान भाइयों को मोहन नागर का राम राम। किसान भाइयों, खेती में इस समय हमारा रबी की फसल में कहीं दूसरा तो कहीं तीसरा पानी चल रहा है और अभी मौसम विभाग ने मावठे के गिरने का भी और अंदेशा लगाया है। तो किसान भाई थोड़ा सा मौसम के बारे में जानकारी प्राप्त करते रहे। किसान भाई, आज का दिन किसानों के लिए विशेष दिन है। हमारे अधिकांश किसान भाई जानते हैं कि 23 दिसंबर को राष्ट्रीय किसान दिवस के रूप में मनाया जाता है। किसानों के सम्मान के लिए सरकार के द्वारा नई नई योजनाएं, किसानों की संगोष्ठियां, किसानों के सम्मेलन आज 23 दिसंबर के दिन स्थान स्थान पर होते हैं। इसका जो प्रारंभ है किसान दिवस का, किसान भाइयों, हमारे देश के 5वें प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह के जन्म दिवस के रूप में किसान दिवस मनाया जाता है। चौधरी चरण सिंह जी का जन्म 1902 में हुआ था, 23 दिसंबर 1902, और 2001 में उनके जन्म शताब्दी वर्ष में 23 दिसंबर को राष्ट्रीय किसान दिवस की घोषणा की गई थी। राष्ट्रीय किसान दिवस हमारे देश के किसानों का सम्मान और देश की कृषि व्यवस्था पर चिंतन की दृष्टि से आज भिन्न भिन्न प्रकार के कार्यक्रमों का आयोजन होता है। और इसलिए आज रेडियो भारत भारती में हम आपको किसान का सम्मान और कृषि से जुड़ी भारत की जो कृषि नीति है, भारत का अभी तक का जो आजादी के बाद का कृषि का इतिहास रहा है, इसके बारे में कुछ जानकारी आपको देंगे। जैसा आप सब जानते किसान भाइयों, भारत की आज भी आधी से अधिक आबादी कृषि पर निर्भर है। हमारा देश विश्व में कृषि प्रधान देश के रूप में जाना जाता है और जितने प्रकार के उद्योग धंधे हैं उसमें समस्त प्रकार का जो कच्चा माल है वो कृषि के द्वारा ही प्राप्त होता है। और इसलिए एक प्रकार से कृषि पर ही अधिकांश उद्योग ये आधारित है। उस दृष्टि से भारत आज खाद्यान्न के मामले को लेकर के आत्मनिर्भर देश है। किसान भाइयों, भारत की कृषि संस्कृति ये हजारों वर्षों से चली आ रही है। मोहनजोदड़ो हड़प्पा की जब खुदाई हुई उसमें कृषि के सारे औजार मिले हैं, अनेक प्रकार का अन्न मिला है और भगवान कृष्ण और भगवान बलराम के कृषि के देवता के रूप में हम सब लोग पूजा करते हैं। इसलिए हजारों वर्षों से कृषि व्यवस्था, कृषि संस्कृति भारतीय संस्कृति का एक अंग रही है। और हमारे देश की जो अर्थव्यवस्था है वो मुख्य रूप से कृषि पर निर्भर है। सीधे रूप में अगर कहें तो जीडीपी में उसका योगदान चाहे 20% हो, लेकिन कृषि के माध्यम से, किसानों के माध्यम से जो कृषि के कार्य सारे देश भर में हो रहे हैं उसमें
देश की अर्थव्यवस्था को आगे ले जाने का बहुत बड़ा काम कृषि के माध्यम से हो रहा है। आज हम पशुपालन को लेकर के दुग्ध उत्पादन में विश्व का नंबर 1 देश हमारा है। फल को लेकर के विश्व में हमारा दूसरा नंबर है। साथ ही गेहूं है, कपास है, इस प्रकार के उत्पादन में विश्व में भारत तीसरा चौथा स्थान रखता है। और यह सब कार्य किसानों की कड़ी मेहनत, उनके निरंतर परिश्रम का परिचायक है। किसान जिस प्रकार की मेहनत करता है, जिस प्रकार का परिश्रम करता है, उसके माध्यम से प्रत्येक व्यक्ति को अन्न प्राप्त होता है। जैसा हमने कहा, हम सब जानते हैं कि आधी से अधिक आबादी आज कृषि के श्रम में देश में लगी हुई है, और जो कृषि नहीं करता है लेकिन उसको जो अन्न प्राप्त होता है, जो फल प्राप्त होते हैं, जो औषधियां प्राप्त होती है, जीवन जीने के तमाम जो साधन संसाधन प्राप्त होते हैं, वो कृषि से ही मिलते हैं। और उसमें किसान भाइयों का परिश्रम, किसान भाइयों की युक्ति और बुद्धि, ये निरंतर कृषि को हमारे आगे बढ़ा रही है। अंग्रेजों के समय हमारे देश की कृषि व्यवस्था उन्होंने चौपट की, वो एक अलग इतिहास है। देश में 70 के दशक में, 60 के बाद में, 1960 के बाद में, और हम सब जानते हैं कि एक हरित क्रांति आई देश में। उस समय बांधों का निर्माण हुआ, बिजली की उपलब्धता हुई, और साथ में ही अच्छे बीज का प्रचलन प्रारंभ हुआ, और उसके माध्यम से देश का कृषि उत्पादन बढ़ा। हमारे किसान भाई अधिक जमीन पर खेती करने लगे, और धीरे धीरे सिंचाई का रकबा बढ़ता गया। इसी हरित क्रांति में रासायनिक उर्वरक भी आए, और रासायनिक उर्वरकों के द्वारा कृषि में बढ़ोतरी हुई, पैदावार बढ़ने लगी। लेकिन किसान भाइयों, आप सब जानते हैं कि जब तक हम अपने खेतों में रासायनिक उर्वरकों के साथ में गोबर खाद का, देशी खाद का, पारंपरिक पद्धति का प्रयोग करते रहे, तब तक हमारे खेत, हमारी मिट्टी जस की तस बनी रही, हमको अधिक उत्पादन देती रही। लेकिन धीरे धीरे किसान भाइयों, रासायनिक उर्वरक बढ़ते गए, और जैविक खाद, गोबर खाद, ये धीरे धीरे खेतों में कम होता गया, और हमारे खेत की जो मिट्टी है उसकी उर्वरकता ये कम होती गई। और हम सब जानते हैं कि आज देश के अनेक प्रांतों की मिट्टी, इसका जो कार्बन है वो लगातार कम होता जा रहा है। जमीन की उर्वरकता, मिट्टी में पोषक तत्व, ये निरंतर घटते जा रहे हैं, और इसलिए ये एक चिंता का विषय भी है और चिंतन का विषय भी है। तो किसान भाइयों, आज राष्ट्रीय किसान दिवस के अवसर पर क्या हम संकल्प ले सकते हैं कि हम अपनी कृषि व्यवस्था में जो कुछ परंपराएं थी उसको आधुनिक रूप में जोड़ करके लाएं। खेतों में काम करने के लिए आज इतने प्रकार की मशीनें आ गई हैं, इतने आधुनिक यंत्र आ गए हैं, उसका उपयोग करें। लेकिन कुछ हमारी खेती की पारंपरिक चीजें हैं, हमारे देशी बीज हैं, हमारा देशी खाद है,
हमारी परंपरागत खेती करने की जो पद्धति है उस पर थोड़ा हम विचार करें। और आज विश्व में हम सब देख रहे हैं कि खाद्यान्न तो उपलब्ध हो रहा है, लेकिन जो परंपरागत खाद्यान्न है उसकी कमी होती जा रही है, जिसे मोटा अनाज कहा जाता है। हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने, आदरणीय मोदी जी ने आह्वान किया है कि मोटे अनाज की ओर फिर से किसान आए और देश का नागरिक भी मोटा अन्न खाना प्रारंभ करे। इससे दो प्रकार के लाभ होगा। किसान अपनी परंपरागत खेती की ओर लौटेंगे, उत्पादन अधिक होगा, साथ में स्वास्थ्य भी अच्छा होगा। और इसलिए यह वर्ष मोटे अनाज का वर्ष के रूप में भी दुनिया मना रही है, मिलेट जिसे कहा जाता है। तो किसान भाई एक तो इस बारे में विचार करें आज राष्ट्रीय किसान दिवस के अवसर पर। और साथ ही हम कृषि में जिस प्रकार से बदलाव आ रहे हैं उन बदलावों को तो अपनाएं, लेकिन हमारी जो परंपरा है, मेड़ बंधान है, मेड़ों पर पेड़ लगाना है, बदल बदल करके खेती करना है, एक ही प्रकार की फसल में नहीं लेते हुए उसमें बदलाव करना, और साथ में नियमित रूप से अपने खेत की मिट्टी की जांच करवाना। एक समय ऐसा था किसान भाइयों की हमारे देश में मिट्टी की जांच करने की वो समस्या आती थी। आज तो हर जिले में कृषि विज्ञान केंद्र है, कहीं पर दो दो कृषि विज्ञान केंद्र है। अनेक प्रकार के कृषि की जानकारी देने वाले कृषि वैज्ञानिक स्थान स्थान पर उपलब्ध है। और इसलिए हमारी खेत की मिट्टी कैसी है, उसमें कौन से तत्व कम है, कौन से ज्यादा है, मिट्टी की जांच करवाने पर यह हमको मालूम पड़ेगा। और इसलिए आज के दिन किसानों को खेत की मिट्टी की जांच करवाने के लिए भी जागरूक किया जाता है। कैसे खेत की मिट्टी ली जाती है, कैसे सैंपलिंग उसकी होती है, और किस प्रकार से हमको कहाँ मिट्टी की जांच के लिए देना चाहिए, इसके बारे में भी किसानों को जानकारी दी जाती है। साथ ही शासन के द्वारा जो योजनाएं किसानों के लिए, खेती के लिए चलाई जा रही है, उसके बारे में भी, और जगह जगह पर किसानों की संगोष्ठियां, किसानों के सम्मेलनों में उसकी जानकारी दी जाती है। आज बहुत सारी योजनाएं शासन के द्वारा कृषि को लेकर के किसानों को दी जाती है। इसमें हम सब जानते हैं किसान भाइयों, एक पीएम किसान योजना है जो किसानों की आर्थिक उन्नति में सहायक हुई है। किसानों को सरकार के द्वारा कुछ आर्थिक सहायता इसके माध्यम से सीधे दी जाती है। साथ ही किसान भाइयों केसीसी योजना है जो हम बहुत कम ऋण पर और अपनी कृषि में और उन्नति करने के लिए ऋण ले सकते हैं। साथ ही किसान भाइयों गोकुल मिशन योजना है जो पशुपालन को लेकर के, गोपालन को लेकर के, और शासन से इसमें अनुदान मिलता है। अनेक प्रकार की ऐसी योजनाएं कृषि में बढ़ोतरी के लिए, पशुपालन के लिए किसान भाइयों को शासन के द्वारा दी जाती है। तो इसका लाभ भी हम सब लें। और किसान भाइयों साथ में अपने कृषि को हम किसी न किसी व्यवसाय से जोड़ें। कृषि के साथ कोई न कोई सह उद्योग प्रारंभ करें, गृह उद्योग प्रारंभ करें, लघु उद्योग, कुटीर उद्योग, जो परंपरा हमारे यहाँ पर थी। आज अनेक युवा किसान, विशेषकर कोरोना के बाद में हमारे जो युवा किसान जिनके पास में बड़ी जोत है, खेती है, लेकिन नौकरी के लिए वो महानगरों में चले गए थे, अलग अलग स्थानों पर चले गए थे। और कोरोना के समय उनको ध्यान में है कि अपना गांव, अपनी खेती ये महत्वपूर्ण है। और इसलिए बहुत सारे किसान, युवा किसान जिनके समस्या पर हम आपसे चर्चा भी करवाते हैं और आगे भी उनसे हम आपकी बातचीत करवाएंगे कि वो किस प्रकार से आने के बाद में खेती कर रहे हैं। और विशेषकर युवा किसान जब पढ़े लिखे इस खेती में आएंगे तो निश्चित रूप से हमारी जो परंपरा है और आज का जो विज्ञान है, दोनों के सामंजस्य से खेती को, जो हमारे लोग कहते हैं कि लाभ का धंधा, खेती तो हमारी संस्कृति है, लेकिन आज जो व्यवसाय के रूप में कृषि की जा रही है, अनेक प्रकार की और आज योजनाएं हैं।
हम जानते हैं कि नेट हाउस है, पॉली हाउस है, ग्रीन हाउस है, मल्चिंग पद्धति है, फिर खेती में माइक्रो इरिगेशन को लेकर के हमारा जो स्प्रिंकलर सिस्टम है, टपक पद्धति जो हम जिसको ड्रिप इरिगेशन बोलते हैं, तो इस माइक्रो इरिगेशन की तरफ वो किसान, युवा किसान विशेष रूप से और खेती की ओर आ रहे हैं और वो इसका प्रयोग इसमें कर रहे हैं। तो इस ओर हम लौटे फिर से, और युवा किसान जो बड़े महानगरों में है जिनकी खेती अच्छी है वो भी अपना खेती को समझते हैं। तो आज चौधरी चरण सिंह जी के जन्मदिवस पर जिन्होंने किसानों के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित किया, आज खेती को जमींदारी प्रथा से मुक्त करवाना, मंडी की व्यवस्था करवाना, किसानों को बिचौलियों से बचाना, इसको लिए कृषि मंत्री रहते हुए, प्रधानमंत्री रहते हुए उन्होंने अनेक सुधार खेती में किए हैं और इसलिए उनके जन्मदिन को हम राष्ट्रीय किसान दिवस के रूप में मनाते हैं। तो किसान भाइयों, आज राष्ट्रीय किसान दिवस के अवसर पर हम ये संकल्प लें कि हम अपने देश की अर्थव्यवस्था में कृषि का योगदान बढ़ाएंगे, देश की जीडीपी में, और कृषि को और आगे तक ले जाएंगे और साथ में नए नए प्रयोग करते हुए हमारी पारंपरिक पद्धति को खेती में लेकर के आएंगे और मोटे अनाज की ओर हम अग्रसर होंगे। साथ ही गौपालन है, पशुपालन है, इसको लेकर के भी हम अपनी खेती में विचार करेंगे, चिंतन करेंगे और पारंपरिक देशी खाद, जैविक खाद, प्राकृतिक खाद, हमारे प्रधानमंत्री जी ने प्रकृति और प्राकृतिक खेती उसको नाम दिया है। कुछ लोग उसको जैविक खेती कहते हैं, कुछ जीरो बजट खेती कहते हैं, कुछ लोग गो आधारित कृषि कहते हैं। तो धीरे धीरे हम अपने कदम इस ओर बढ़ाएं और कृषि में बाजार की निर्भरता कम करें। बाजार से जो हम चीजें खरीदते हैं धीरे धीरे कम करें, वो सारी चीजें धीरे धीरे हम अपने खेतों में उपजाएं, अपने घरों में बनाएं, अपने खेत बाड़ी में बनाएं, तो निश्चित रूप से और हमारा खेती में जो लाभ है वो बढ़ेगा और लागत है वो कम होगी। तो किसान भाइयों, आज की कृषि भारती में किसान दिवस के अवसर पर ये थी आज की चर्चा। हम प्रतिदिन आपसे यूं मिलते रहेंगे और अलग अलग विषयों पर हम आपकी समस्याओं का समाधान करेंगे। आप भी हमको लिख भेजिए। हमारा व्हाट्सएप नंबर 9754811555। आपको ये कार्यक्रम कैसा लगा आप हमें अवश्य बताएं। और साथ में किसान भाइयों, और आप कृषि भारती में किस विषय पर सुनना चाहते हैं, खेती करते समय आपको किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है, या कोई किसान भाई नए प्रयोग कर रहा है तो भी हमको बताएं। हम उनको यहाँ पर रेडियो भारत भारती के माध्यम से मंच देंगे, क्योंकि रेडियो भारत भारती ये जन मन का सारथी रेडियो भारत भारती है। आप सबके साथ में हैं, आपकी हर समस्या के समाधान के लिए आपके सुझाव का यहाँ स्वागत है और इसलिए आप हमको लिख भेजिए। आज के कृषि भारती कार्यक्रम में इतना ही। सभी किसान भाइयों को जय राम जी।